डी फार्मा यानी कि डिप्लोमा इन फार्मेसी, इस कोर्स की जो फीस है 20 से 25,000 रुपये, 30,000 रुपये पर ईयर तक की हो सकती है। डिपेंड करता है कि आप किस कॉलेज में एडमिशन लेने जा रहे हैं। नमस्कार साथियों, इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। एंड इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डी फार्मा यानी कि डिप्लोमा इन फार्मेसी कोर्स की फीस के बारे में। बात करेंगे फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर यानी कि 1 साल की फीस कितनी होती है डी फार्मा की, एंड 2 साल की यानी कि टोटल कोर्स की फीस कितनी होती है। अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, बिकॉज आप इनसे कुछ स्टूडेंट्स कमेंट कर रहे थे कि सर आपने पहले तो वीडियो बनाया था डी फार्मा की फीस का, लेकिन आप एक नया वीडियो बना दीजिए, क्योंकि समय के साथ जो फीस है वो भी चेंज होती रहती है। तो ये अपडेटेड वीडियो है, वीडियो के एंड तक बने रहिए, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी फीस के रिगार्डिंग। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं डी फार्मा की। साथियों, डी फार्मा का फुल फॉर्म होता है डिप्लोमा इन फार्मेसी। ये फार्मेसी की फील्ड में डिप्लोमा कोर्स है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। ये 2 साल का कोर्स होता है, मतलब कि इस कोर्स की ड्यूरेशन 2 ईयर्स होती है। अगर हम बात करें गवर्नमेंट कॉलेज की, तो गवर्नमेंट कॉलेज में यानी कि सरकारी कॉलेज में इसकी जो फीस है, कुछ कॉलेजेस में आपको 20,000 रुपये देखने को मिल सकती है 1 साल की फीस, कुछ में 25,000 रुपये, कुछ में 30,000 रुपये। अगर हम बात करें 2 ईयर्स यानी कि 2 साल की फीस की या फिर टोटल फीस की, तो टोटल जो फीस है 2 साल की यानी कि 2 ईयर्स की आपकी 45 से 50,000 रुपये, 55,000 रुपये तक हो सकती है, अगर आप किसी सरकारी कॉलेज से, नहीं गवर्नमेंट कॉलेज से डी फार्मा करते हैं तो। ठीक है, तो मैं मान के चलिए आप 50,000 रुपये तक आपकी फ़ीस लग सकती है अगर आप सरकारी कॉलेज से करते हैं। टोटल फीस डी फार्मा की, यहाँ पर हम फीस की बात कर रहे हैं। रहने और खाने का जो खर्चा ये डिपेंड करेगा आप पर कि आप कहाँ पर रहते हैं, आप रूम लेकर के रहते हैं या फिर हॉस्टल में। अगर आप रूम लेकर के रहते हैं तो कम से कम आपका जो खर्चा है ये 3,000 रुपये, 4,000 रुपये, 5-6,000 रुपये तक पर मंथ यानी कि 1 महीने का हो सकता है। और फिर आप पर डिपेंड करेगा कि आप किस तरीके से खर्चा करते हैं, उस हिसाब से आपका खर्चा आएगा। बात करते हैं प्राइवेट कॉलेज की, यानी कि अगर आपको किसी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन मिलता है तो कितनी फ़ीस लग सकती है। देखिए साथियों, अलग अलग प्राइवेट कॉलेजों की जो फीस है वो काफ़ी अलग अलग होती है। अगर हम बात करें कि कितनी फ़ीस होती है, तो कुछ कॉलेजेस में आपको 45,000 रुपये 1 साल का फीस देना पड़ेगा, कुछ कॉलेजेस में 1 लाख रुपये, कुछ में 1,25,000 रुपये यानी कि 1.25 लाख, एंड कुछ कॉलेजेस में हो सकता है 1,30,000 रुपये, कुछ कॉलेजेस में हो सकता है कि 1.5 लाख रुपये भी 1 साल की फ़ीस हो। इस तरीके से अगर हम बात करें 2 साल की यानी कि टोटल कोर्स की फ़ीस की, तो कुछ कॉलेजेस से हो सकता है कि आपको 1 लाख रुपये में आपका फ़ीस हो 2 साल का, कुछ कॉलेजेस का 2 लाख रुपये, कुछ का 2.5 लाख रुपये, कुछ में 3 लाख रुपये। मान लीजिए किसी कॉलेज की 1 साल की फ़ीस है 1.5 लाख रुपये, तो 2 साल की कितनी हो जाएगी, 3 लाख रुपये, है ना। अगर 1 लाख रुपये है तो 2 लाख में पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। अगर 45,000 रुपये है तो 2 साल में 90,000 रुपये, 95,000 रुपये में हो जाएगा। तो ये चीज़ बिल्कुल डिपेंड करती है कॉलेज पर या फिर यूनिवर्सिटी पर कि आप कहाँ पर एडमिशन लेने जा रहे हैं। इसलिए ज़रूरी है कि आप जहाँ पर भी या फिर जिस कॉलेज से भी एडमिशन लेने जा रहे हैं, सबसे पहले आप उस कॉलेज की वेबसाइट पर चेक करें, या फिर आप उस कॉलेज में जा कर के पता कर सकते हैं, या फिर वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं जो कि वहाँ से पढ़ चुके हैं या फिर पढ़ रहे हैं, आप उनसे कॉलेज के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा वो जो कॉलेज है या फिर जो यूनिवर्सिटी है वो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया यानी कि PCI से मान्यता प्राप्त है या फिर नहीं, ये ज़रूर आप चेक कीजिएगा। अगर फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया यानी कि PCI से अप्रूव्ड है, यानी कि उसके पास अप्रूवल है, तभी आप एडमिशन लीजिएगा। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा डी फार्मा कोर्स में स्कॉलरशिप भी आती है, यानी कि छात्रवृत्ति भी मिलती है अगर आप अच्छे तरीके से फॉर्म भरते हैं तो। अगर आप अच्छे तरीके से फॉर्म भरेंगे, हर एक स्टेप को फॉलो करेंगे, कोई गलती नहीं करते हैं, तो आपकी जो स्कॉलरशिप आ जाएगी उससे आपको फीस में भी राहत मिल जाएगी। मतलब कि कुछ स्कॉलरशिप आ जाएगी एंड कुछ आपको फीस पे करनी होगी। तो अगर आप अच्छे तरीके से फॉर्म भरेंगे तो स्कॉलरशिप जरूर आ जाए। तो यहाँ पर आप ये भी ध्यान रखिएगा, स्कॉलरशिप आ भी सकती है और नहीं भी आ सकती है। अगर आप अच्छे तरीके से फॉर्म भरते हैं तो मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि स्कॉलरशिप आ जाए। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। ये वीडियो जानकारी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद ऑल पर जरूर क्लिक कीजिए, जिससे आपको ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद साथियों, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं किसी नए वीडियो।